Hello everyone, today we discuss a new topic which is known as quadratic equation. आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। देखो आपने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के पहले हमें कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंट्रोडक्शन में ये बेसिकली क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल। जब हम पॉलिनोमियल के टाइप देखते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग, तब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक भी एक पॉलिनोमियल का टाइप है। उसके पहले हम बात करते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। ये क्योंकि बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये जो डिपेंड होता है वो होता है डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर, डिग्री ऑफ वेरिएबल की डिग्री के ऊपर। अब वेरिएबल की डिग्री जितनी होगी, वेरिएबल की जितनी डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। यदि डिग्री 2, वेरिएबल की डिग्री यदि 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। वैसे हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। यदि उसका जनरल फॉर्म हम देखें लीनियर पॉलिनोमियल का, तो वो जनरल फॉर्म है ax प्लस b। यहाँ पर a एंड b जो है वो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से, एंड डिग्री ऑफ x इज 1, डिग्री इज 1। यहाँ पर डिग्री क्या है, 1। ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हमने देखा। अब लीनियर पॉलिनोमियल के बाद सेकंड टाइप जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल px whose degree 2 is known as quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसे इसकी भी एक जनरल फॉर्म होती है, उस जनरल फॉर्म के बारे में देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया x प्लस b में, तो यहाँ पर हमने देखा a एंड b आर रियल नंबर एंड डिग्री 1 है। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें डिग्री क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो a, इसकी जनरल फॉर्म हम बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a does not equal to 0। अब मैंने ये क्यों लिखा है does not equal to 0, देखते हैं यहाँ पर। यदि मैं a को 0 कंसीडर कर लेता हूँ तो a 0 होने की वजह से x स्क्वायर 0 हो गया। अब x स्क्वायर 0 हो गया तो रिमेनिंग क्या रहा, px प्लस c। और bx प्लस c हमें पता चल रहा है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। तो हमें क्वाड्रेटिक बनाने के लिए x स्क्वायर की टर्म चाहिए, x स्क्वायर की टर्म चाहिए तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डज नॉट बी 0, तो 0 नहीं हो सकता, a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन नेसेसरी है किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन जरूरी है। अब बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमने देखा क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं किससे, 0 से, तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को यदि 0 से हम इक्वेट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन। जैसे कि जनरल फॉर्म हम बात करें, इक्वेशन एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वेट to 0 is known as quadratic equation। And the general form of quadratic equation, general form
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे इक्वेट किया? 0 से। और यहाँ पर a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो वेरिएबल है x, हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, अब उसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसे क्या बोला हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पढ़ना क्या है, तो इसके अंदर बेसिकली हमें ये जानना है कि वैल्यू ऑफ एक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब वैल्यू ऑफ एक्स को हम यहाँ क्या कहेंगे, या तो हम सॉल्यूशन कहेंगे या रूट्स कहेंगे। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं या वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कुछ मेथड्स देखेंगे, उन मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं किसकी, सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम मेथड्स देखेंगे। तो पहला मेथड जो आता है वो आपके पास आता है फैक्टराइजेशन। देखो इधर, तो यहाँ पर आपके पास है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे सोल्व करें। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसे सिंप्लीफाई करना है फैक्टर। मतलब फैक्टराइजेशन में हमें क्या देखना है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे कंपेयर कर लो जनरल इक्वेशन से। अब जनरल इक्वेशन क्या थी, कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -7 एंड सी इक्वल टू 10। हमें करना क्या है, जो मिडिल टर्म है उसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। अब 2 पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक करना है जिससे हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, और फैक्टर फाइंड आउट करके हम कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट करके उसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सके, जहां से हमें एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई होगी। तो आपके पास ये गिवन है, इसको एबीसी हमने आइडेंटिफाई किया। अब फैक्टर निकालते कैसे, वो चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आपको देखना क्या है, आपको सबसे पहले ए एंड सी की वैल्यू देखनी है। ए एंड सी क्या है, एक की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 10 है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, रफ वर्क देखें तो a मल्टीप्लाई सी करेंगे इस रफ वर्क में, तो 1 इंटू 10 हमारे पास हो जाएगा 10। अब 10 को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, इस तरह से जिनका मल्टीपल क्या है 10, मतलब फैक्टर देखना है 10 के, जिनका मल्टीपल क्या है 2, और उसके साथ ही हमें उनका सॉल्यूशन मतलब उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, -7। तो हमने देखा यहाँ पर 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिलता है, लेकिन 2 एंड 7 को ऐड करते हैं तो 7 मिलता है। अब हमें तो 7 नहीं चाहिए, -7 चाहिए। -7 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस इंक्लूड करेंगे, -2 एंड -5 हमारे पास टर्म्स मिल गई। 7x को हमने ब्रेक किया, -2x -5x में, तो -2x एंड -5x को हम वापस सोल्व करेंगे तो वापस 7x बन जाएगा। तो अब सोल्व करते हैं इसे, आगे बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म को कंसीडर करेंगे, सेकंड 2 टर्म को कंसीडर करेंगे। जब हमने पहली 2 टर्म को देखा तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि एक्स स्क्वायर और -2x में क्या कॉमन आ रहा है, तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे x को कॉमन, क्योंकि x यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा x, और यहाँ से निकलेगा तो 2 रह जाएगा। अगेन इस वाली टर्म में हम कंसीडर करते हैं, दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 10 में से देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है। उसके अलावा हम -5 कॉमन लेते हैं। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये जो नेगेटिव वैल्यू थी वो बन गई पॉजिटिव, और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन गई, पॉजिटिव साइन नेगेटिव बन गया, और यहाँ पर जो 5 था वो बाहर निकला, तो यहाँ क्या रहेगा 2। अगेन हम देखेंगे तो इस इक्वेशन में आपको x - 2 दोनों टर्म्स में नजर आ रहा है, तो x - 2 को फिर कॉमन लेते हैं, तो x - 2 को कॉमन लिया और ब्रैकेट में आपके पास x - 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे,
एक बार हम x माइनस टू, क्योंकि जब हम ट्रांसफर करेंगे x माइनस फाइव को राइट हैंड साइड में तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाने की वजह से x माइनस टू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह से मिलेंगे, 0 एंड x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन मिलेगा x इक्वल टू 5। एक चीज आप नोटिस करना इसमें, जब हमने लीनियर इक्वेशन पहले क्लास में पढ़ा था तो वहां पर सिंगल वैल्यू निकल के आती थी x की, जबकि यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, 2 वैल्यू। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कितनी वैल्यू, तो ये हम डिसाइड करेंगे क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट से। जिसकी डिग्री जितनी होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। अब सॉल्यूशन की कंडीशन अलग हो सकती है, उसको हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो डिग्री के अकॉर्डिंग, यदि डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन 2 होंगे, डिग्री 1 है तो सॉल्यूशन 1 होगा, डिग्री 3 है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, 3 होंगे। अब पहला मेथड हमने बात की फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड मेथड जो है वो है कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड। बाय जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से, वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, क्वेश्चन वहां से ही पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं इसको, इस मेथड को समझते हैं। तो फाइंडिंग रूट्स ऑफ, हम यहाँ पर देखेंगे कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है इसके सॉल्यूशन निकालने या रूट्स निकालने, क्या करने हैं, हमें रूट्स फाइंड आउट करने। अब रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो इस मेथड में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, पता ये रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ना वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को क्या कन्वर्ट करना होगा 1 कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, 2x स्क्वायर जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से। अब यदि 2 से डिवाइड करो, डिवाइड द गिवन इक्वेशन, डिवाइड गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास नया रिजल्ट आया 3x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। पहली कंडीशन इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या बनाना है, 1 बनाना है। हमने कन्वर्ट कर लिया 1 में, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब सेकंड क्या करना है, अब नाम ही स्क्वायर मेथड है तो हमें स्क्वायर फॉर्मेशन लानी है। अब स्क्वायर फॉर्मेशन कैसे करना है वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म है इनकी हेल्प से हमें स्क्वायर में जनरेट करना है। अब कैसे जनरेट करेंगे, अब आपने एक फॉर्मूला या एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। अब आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, बात करें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपने ये देखो, अब इसके अंदर आप नोटिस करोगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये जो है a प्लस बी वो कंप्लीट स्क्वायर है। अब इस फॉर्मेट में हमें इसको लेके आना है। तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर a प्लस बी का एक्सपांशन किया तो फर्स्ट टर्म हमें a स्क्वायर है, सेकेंड टर्म हमें 2ab, थर्ड टर्म हमें b स्क्वायर। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास x स्क्वायर, मतलब एक को रिप्लेस कर दिया है x से तो x स्क्वायर बना। सेकेंड टर्म आपके पास मिल गई 3x, यदि हमें b मिल जाए तो हम कह सकते हैं इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ ना कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, चलो करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस, अब b की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो फर्स्ट तो हमने कंपेयर किया इसे, किससे कंपेयर किया, a प्लस बी होल स्क्वायर से। फिर हमने इसे कंपेयर किया 2ab से किसको, x को। तो चलो कंपेयर करते हैं, 2ab इक्वल टू 3x। अब a के प्लेस पे तो हमने a पुट कर दिया, a के प्लेस पे तो हमने x पुट कर दिया, तो 2xb इक्वल टू 3x। अब एक चीज नोटिस करो, x से x कैंसिल, b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3/2, पॉजिटिव 3/2। तो मतलब आपके पास जो है ना 2, a की वैल्यू आपके पास x रहेगी, b की वैल्यू 3/2, और यहाँ पर हम बात करेंगे 3/2। अब एक चीज नोटिस, अब ये बन गया 2ab, हमें चाहिए b स्क्वायर, क्या चाहिए हमें, b स्क्वायर। अब b स्क्वायर क्या है, 3/2 का स्क्वायर कर दें, आपके पास 2 मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, तो b स्क्वायर कर दें, b स्क्वायर कर दिया। अब हम यदि इस इक्वेशन में इसको ऐड करते हैं b स्क्वायर को तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसे रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए इसी वैल्यू को अगेन मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नोटिस कीजिए, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, वापस यही इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट 3 टर्म है इनसे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो गया x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं,
अब एक चीज और ध्यान रखना, मैं एक और चीज बता रहा हूँ, यदि किसी को इस वाली वैल्यू में फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आए तो हम इसे कंसीडर करेंगे एक और मेथड से, वो देखिए उसके बारे में देखते हैं। यदि हमें यहाँ पर b की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो b को हम कंसीडर कर देते हैं एक रफ वर्क बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए k। अब k से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक मेथड तो ये बताया हमने, सेकंड मेथड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, k का एज्यूम किया, k को इस इक्वेशन में ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, मतलब k क्या है हमारा b स्क्वायर है इसके अकॉर्डिंग, तो k की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। अब ये तो बहुत इजी है इसको निकालना। अब x का कोएफिशिएंट क्या है आप देखिए, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3, तो x का कोएफिशिएंट 3 है तो उसका बस हाफ करना है, जो भी आपके पास x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3/2 इसका स्क्वायर, 3/2 स्क्वायर, मतलब k की वैल्यू क्या जनरेट हो गई हमारे पास 3/2 होल स्क्वायर, तो k की वैल्यू पुट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब आगे सोल्व करके हमें इसे देखते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी, यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 9/4 प्लस 1/2 इक्वल टू c, सॉल्व। नेक्स्ट x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे आपके, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4 माइनस 1/2। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर आ गया 9 माइनस 2 डिवाइड बाई 4, द आंसर इज 7/4। देयरफॉर x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 7/2। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे इसमें, इसको दोनों साइड हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट, दोनों साइड क्या लेंगे स्क्वायर रूट, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर और 7/4 दोनों साइड स्क्वायर, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पर बना x प्लस 3/2 एंड इधर लिया प्लस माइनस 7। आपको पता है कि जब x स्क्वायर इक्वल टू जो भी वैल्यू होती है 4, तो x की वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस 2 होती है, ना कि प्लस। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कंडीशन यहाँ पर, क्योंकि देखिए यदि किसी 2 का स्क्वायर करते हैं तो अगेन क्या बनता है 4, लेकिन माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या बनता है 4, तो इट मीन्स x क्या हो सकता है 2 भी हो सकता है -2। इस वजह से जब इसका हमने इसे सोल्व किया, यहाँ पर हमने जब अप्लाई किया स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर x प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 7/2। एक बार हम प्लस कंसीडर करेंगे, सेकेंड टाइम माइनस, तो चलो देखते हैं x प्लस 3/2 इक्वल टू 7/4 एंड सॉरी स्क्वायर रूट लिया था हमने यहाँ पर, अब स्क्वायर रूट लिया था तो ये भी तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पर अंडर रूट लगेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 की जगह 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा √7। हमने स्क्वायर रूट दोनों साइड लिया, इधर स्क्वायर रूट किया तो x प्लस 3/2 और इधर हो गया प्लस माइनस √7/2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस √7 प्लस माइनस √7/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकल गया -3 प्लस माइनस √7/2। तो एक वैल्यू x की आपके पास आ गई -3 प्लस √7/2 एंड दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई -3 माइनस √7/2। इस तरह से हमने सेकंड मेथड को सोल्व किया। सेकंड मेथड हमारा था कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड, जिसको हमने इस तरह से सोल्व किया। अब आपके पास एक और मेथड आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी डिसीजन लेते हैं हम आगे, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, उसका नाम है श्रीधराचार्य मेथड, या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे, फॉर्मूला मेथड से। तो फॉर्मूला मेथड या श्रीधराचार्य मेथड ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो श्रीधराचार्य मेथड के बारे में जानने के लिए हमें फिर जनरल फॉर्मूले पे आना होगा। आपके पास जनरल टर्म और जनरल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब जनरल इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
इक्वेशन वो है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 here a b c belongs to real number and a does not equal to 0। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि नाम फॉर्मूला मेथड है। तो यहाँ पर x की वैल्यू किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है, s इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले के यूज करके हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना है तो इसका यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपको पता है ABC क्या है, ABC आर कॉन्स्टेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ से हम x की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले वाले जिस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले जो पहले क्वेश्चन था देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 सॉल्व। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। किसकी हेल्प से, सीधे सारे मेथड से। तो हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है वैल्यू ऑफ ABC। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, इसे कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन with general form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। यहाँ से हमें a is equal to 2, b is equal to 6 and c is equal to 1। इसके पहले हम बात कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से पुट कर देंगे x is equal to माइनस बी, वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी, फॉर्मूले में हम रख रहे हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो पुट करेंगे यहाँ पर ABC की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू जो है वो है आपके पास माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यहाँ पर 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ ए क्या है आपके पास 2 एंड वैल्यू ऑफ सी क्या है आपके पास 1। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 इंटू 1 सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 6 सॉरी 2 इंटू 2 वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाय माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 4। यदि 28 को सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 2√7 डिवाइड बाय 4। अगेन 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस माइनस √7 डिवाइड बाय 2। अब आप देखोगे x की वैल्यू क्या है वापस माइनस 3, वैल्यू ऑफ x क्या निकल के माइनस 3 प्लस माइनस √7 बाय 2। इसके पहले जो भी किया था उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू ये आई थी। ठीक है, चलो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।